बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब जो कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर चूँकि चार्ज स्टोर करता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह एक कंजर्वेटिव फील्ड है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी रखती है, सेम इसी तरह कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकती है। So by taking the basic equation Q equals to CV, अब कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है पहले तो ये चीज़ देखें। आप एक बैटरी का वोल्टेज V एज्यूम करते हैं, स्विच क्लोज करते हैं, लेट्स से ये बैटरी वेरिएबल है। अब देखें, आप जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होना शुरू होगी, बट रिमेंबर ये बिल्कुल सडनली Q से मैक्सिमम चार्ज पे नहीं चलेगी। बिल्कुल स्टार्ट में चार्ज जीरो था, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लेट्स के अक्रॉस जीरो था। जब ये प्लेट मुकम्मल तौर पे चार्ज हो गई, यानी Q जब मैक्सिमम स्टोर हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने V की भी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर दी। नाउ देयर इज अ फैक्ट कि जो वोल्टेज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं है। वोल्टेज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट। शुरू से ये प्लेट्स के क्रॉस सेम नहीं था, ये जीरो से लेकर V हुआ है। सो जब कोई चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रही हो तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम एवरेज लेते हैं। सो सबसे पहले तो हमें चूंकि एनर्जी स्टोर फाइंड करनी है तो हम वर्क डन इन डिपॉजिटिंग द चार्ज फाइंड करते हैं बाय द बैटरी, कि बैटरी ने कितना वर्क किया है चार्ज डिपॉजिट करने में। तो लेट से वर्क की इक्वेशन जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक से पिक करते हैं, Q del V। अब लेट से डेल्टा Q वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कैपेसिटर की प्लेट पर स्टोर हुआ है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वोल्टेज नहीं लिखा, एवरेज वोल्टेज लिखा है। उसकी वजह कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रही, ये जीरो से इंक्रीज होकर V हुई है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज वोल्टेज, टेक द इनिशियल वैल्यू, take the final value and divide it by 2, so our average voltage is 1 over 2V. So again we will write the equation of work. It is Q charge into average voltage V. So students, work or the energy stored in the capacitor has a general formula 1 over 2 QV. अब यहाँ से दो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो बुक पे गिवन नहीं है। नंबर वन, अगर तो बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है, अब यहां पे एक इफेक्ट आपने गौर से सुनना है। स्टूडेंट्स, अगर बैटरी कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ कनेक्टेड रहे तो उसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है वो फिर कांस्टेंट रहती है। यानी अगर आप एरिया चेंज करें, आप डिस्टेंस चेंज करें, तो चार्ज तो चेंज होगा लेकिन द वोल्टेज विल रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस द प्लेट्स। सो वी पिक द इक्वेशन U इज इक्वल टू 1 ओवर 2 QV। चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज वेरी करेगा, तो हम चार्ज को चेंज करते हैं Q इज इक्वल टू CV में, और ये वैल्यू हम इस Q की जगह पुट करते हैं तो वी गेट द इक्वेशन कि U इज इक्वल टू 1 ओवर 2 CV into V. So we get the equation U is equal to 1 over 2 CV square. एनर्जी की ये वैल्यू उस सूरत में वैलिड है जब कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ बैटरी कनेक्टेड रहे। और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है। अब आ जाए डिसकनेक्टेड पर। देखें, अगर बैटरी डिसकनेक्ट कर दी है तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे मजीद चार्ज नहीं आ सकता। बैटरी नहीं रही तो चार्ज कैसे आएगा? तो Q विल रिमेन कॉन्स्टेंट on the plates. So again take the equation U is equal to 1 over 2 QV. Now we will replace V क्योंकि ये variable है, तो we will write Q by C from this equation. अब V की ये वैल्यू इस V की जगह रिप्लेस करें तो U is equal to 1 over 2 Q into Q by C. So we get the equation U is equal to 1 over 2 Q square divided by C. So you can see another result कि here the energy, यहाँ पर तो एक जनरल इक्वेशन बन गई, बट यहाँ पर एनर्जी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस आ रही। अब इसका इफेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं।
कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। ये मैं दोनों जगह लिख रहा हूँ। अगर बैटरी कनेक्ट है और आपने एरिया बढ़ाया है तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस ने तो बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ कैपेसिटेंस के बढ़ने से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी अगर बैटरी कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, आप एक डिसकनेक्टेड कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं, आप एरिया बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लेकिन जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पहले से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स बैटरी के कनेक्ट और बैटरी के डिसकनेक्ट होने से। अब ये फार्मूलाज तो हमें जनरल वैल्यूज ऑफ एनर्जी बता सकते हैं, बट हमने शुरू में कहा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और एनर्जी जो है वो इस कंजर्वेटिव फील्ड में स्टोर होनी चाहिए। सो वी विल पिक दिस इक्वेशन U is equal to 1/2 CV square and then we will calculate the energy stored in the electric field. So take the equation U is equal to 1/2 CV square. Call this equation number 1. अब आपने एक वैल्यू C की रिप्लेस कर देनी है और एक वैल्यू V की रिप्लेस करनी है। देखें C यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो ज्योमेट्रिक वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D है। इन केस अगर आप मीडियम के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D भी रिप्लेस कर सकते हैं। वोल्टेज पे आ जाए तो V इज इक्वल टू ED है। चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं लिहाजा हम इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो पुट द वैल्यूज U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर। C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D और V की वैल्यू ED। अगेन सिंप्लीफाई 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D इंटू E स्क्वेयर D स्क्वेयर। एक D से इस D को हम करेंगे कैंसिल। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वेयर D। अब इसको थोड़ा तरतीब से लिखना है आपने। U इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू AD। यहाँ तक तो इक्वेशन चली। अभी तक स्टूडेंट्स याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब इसके बाद ये जो फैक्टर है AD, इस AD को गौर से देखें तो देखें प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस है ये तो हो गया एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। इस एरिया ऑफ प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D है। अब इस एरिया और डिस्टेंस D को स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ AD बनता है वॉल्यूम। सो इट मीन्स अगर हम इस पैरामीटर को AD को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें, एनर्जी डिवाइडेड बाय AD, तो इट विल बी रीड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इसको पढ़ा जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इसको हम लेट्स से स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एनर्जी डेंसिटी बराबर है U ओवर AD के और ये इक्वेशन बराबर है 1/2 E स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यानी जो एनर्जी डेंसिटी है स्टूडेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन कि जी कैपेसिटर एनर्जी कहाँ स्टोर करता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है जैसे अर्थ अपनी एनर्जी कहाँ स्टोर करती है, या ग्रेविटी जब आप वर्क डन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में तो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम इसी तरह कैपेसिटर अपनी एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये था स्टूडेंट्स जो कैपेसिटर है उससे रिलेटेड कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये बात ध्यान में रखनी है कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सेम यही कॉन्सेप्ट आप चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे कि एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये दो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं हमारे पास, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तो अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।